मजहब ये नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदुस्तान हमारा आपस में बैर रखना नहीं सिखाता। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम हैं सब भाई भाई। और सिर्फ पॉलिटिशियन पार्टी और आरएसएस ये पार्टी है, ये सिर्फ आपस में लड़ना सिखा रही है, इसके अलावा कुछ नहीं। पर हम ये पूछना चाहते हैं पब्लिक से कि ये मस्जिदों में जो अजान होती है, इससे अजान से पब्लिक को क्या तकलीफ है? मंदिरों में जो भजन होते हैं उससे पब्लिक को क्या तकलीफ है? गुरुद्वारे में जो भजन होते हैं इसको पब्लिक से क्या तकलीफ है? पब्लिक को तो ही तकलीफ नहीं है। आम पब्लिक को सिर्फ ये आरएसएस जो पार्टी है सिर्फ इन्हीं को तकलीफ है, इसके अलावा किसी को कोई तकलीफ नहीं है। आज तक मेरी उम्र में 40 साल का हो चुका हूँ, पर मैंने अपनी उम्र के अंदर ये नहीं देखा हूँ कि कोई पब्लिक ने ऐसा बोलते हुए कि हमको ये आवाज़ आ रही है तो इससे हमको तकलीफ है। जब लोगों के डीजे बजते जाते हैं तो उससे तकलीफ नहीं होती है, तो अजान से क्या तकलीफ होगी? लोगों को गुरुद्वारे में जब भजन होता है तो उससे तकलीफ नहीं होती है, जब मंदिर में भजन होता है तो उससे तकलीफ नहीं होती है। तो आरएसएस वालों को ये कोई तकलीफ हो रही है कि मस्जिद के जो पोंगे उतारा जाए? ये क्यों? ऐसा क्यों? ये सिर्फ आपस में लड़ना चाहते हैं ऊपर लेवल पे, पॉलिटिक्स लेवल से। पब्लिक को कोई तकलीफ नहीं है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर इतिहास हो रहा, पब्लिक शांत है अपने अपने घरों में, पब्लिक को कोई चीज़ की तकलीफ नहीं है। और ये जो पॉलिटिकल जो पार्टियां हैं, बजरंग दल, शिवसेना, आरएसएस, ये सिर्फ आपस में लड़ाना चाहती है, इसके अलावा उनके पास दूसरा कोई काम नहीं है। 24 घंटे के अंदर सिर्फ 5 मिनट का एक टाइम रहता है अजान का। अब लोगों के मंदिरों में देखो, मंदिर में देखो तो 1-1 घंटा भाषण चलते रहता है, वहाँ नहीं बोल रहे कि बंद करो करके। और मस्जिद में ऐसा क्यों? जबकि 24 घंटे में 5 टाइम ऐसा है जो 5-5 मिनट का टाइम है, 5 टाइम अजान होती है, तो इनसे इनको तकलीफ क्या हो रही है कि मुसलमानों से क्यों? एक्चुअल में क्या हो रहा है, पार्टी जो है बजरंग आरएसएस जो पार्टी है, इनको सिर्फ मुसलमानों से तकलीफ है। ये चाहते हैं कि मुसलमान यहाँ से ख़त्म हो जाए, क्योंकि हिंदुस्तान है हमारा, हम जो हमारा वतन है, हम यहाँ से जाएंगे कहाँ? ये हमारी रिवाज, हमारे हिंदुस्तान की पैदाइश है। हम अपना शहर छोड़ के, वतन छोड़ के जाने का मतलब ही नहीं आता ना। ये बोलते हैं कि पाकिस्तान जाओ, क्यों जाएंगे? ऐसा क्यों? इन्हें जाना चाहिए, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। मोहम्मद शफी, MIM पार्टी, नागपुर। सब में पहले तो सभी हिंदुस्तान के भाइयों को, नागरिक को और हमारे देशवासियों को मकर संक्रांति की शुभकामना देता हूं, हार्दिक अपने तरफ से बधाई देता हूं। रही बात ये मस्जिद के माइक को लेकर, ये आरएसएस ही ये सब चीज़ करवा रही है। और जब से ये मोदी सरकार आई है, ये भाजपा सरकार नहीं, ये मोदी सरकार जो आई है, ये भाजपा के साथ मिलकर यही चीज़ करवा रही है। आम नागरिक को उचका रही है, आपस में दंगा करवाने की कोशिश करवा रही है। और इसमें आम जनता बहुत सुकून और खुशी से ये बजरंग दल के अंदर में कोई सब यही चीज करवा रहे हैं। मैं तो आरएसएस को ये कहना चाहूँगा कि ये अपनी राजनीति ख़त्म कर दे, बंद कर दे, क्योंकि आरएसएस खुद एक बैन लगी हुई पार्टी है। ये जो मस्जिद में माइक उतारने की जो बात कर रही है, ये पहले अपने घर देखे कि अपनी चड्डी के अंदर में कितना अंधेरा है आरएसएस के अंदर। आरएसएस सिर्फ देश में ना इत्तेफाकी करवा रही है और देश की अखंडता को तोड़ रही है। मैं सभी देश भाइयों को एक चीज़ कहना चाहूँगा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा है, इसमें तमाम हिंदुस्तान के नागरिकों को बोलने का हक है। इसलिए उस हक से मैं भी एक जमहूरियत के नाते मैं बोल रहा हूँ कि जो आरएसएस ने जो बोल रही है कि मस्जिद के माइक हटाओ, मस्जिद के माइक बंद कराओ, ये सब गलत है। आरएसएस पे बैन लगा दिया जाए। और आरएसएस जो है हिंदुस्तान की एकता को तोड़ने वाली पार्टी है, एकता को जोड़ने वाली पार्टी नहीं है। अभी तो ऐसा लगता है कि जो बीजेपी सरकार आई है, ये आरएसएस के साथ मिलकर देश की अखंडता को तोड़ना चाह रही है। आजकल को मुसलमानों के मस्जिद का माइक उतारने को बोल रही है आरएसएस के जरिए। कल आरएसएस बोलेंगी मंदिर के माइक निकालो, कल बोलेंगी गुरुद्वारे के माइक उतारो, कल बोलेंगी चर्च के माइक उतारो। तो ये आरएसएस क्या है, ये देश की अखंडता को तोड़ रही है और ये दंगा फैलाने की कोशिश कर रही है। आरएसएस में जैसा बैन लगा हुआ है और बैन लगाया जाए और आरएसएस में कड़ी सी कड़ी इस पर कार्रवाई हो, बजरंग दल वालों पे, शिव सैनिक वालों पे और आरएसएस पे ये बैन लगा दिया जाए। मैं आम जनता को एक सावधान करना चाहता हूँ कि जो लीडर लोग, तमाम पार्टियों के जो लीडर लोग जो आज किसी के भी धर्म को लेकर गलत बोल रहे हैं, इनके ऊपर में बैन लगाया जाए और इनको सज़ा से सज़ा दी जाए और इनकी पार्टी पे बैन लगाए और इनको जेल भेजा जाए।
और इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई करें। जय हिंद, जय भारत।